दोस्तों दुनिया भर में आपने बहुत सारे गेम्स तो खेले होंगे, लेकिन आज जो खेल मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले तो देखिए कि मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इन गेम्स को कभी मत ट्राई करना, ठीक है। आज मैं आपको कुछ ऐसे गेम्स दिखाने जा रहा हूँ जिसे इंसान और भूत मिलकर खेलते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, इंसान और भूत मिलकर खेलते हैं इन खेलों को। तो दोस्तों अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। तो बने रहिए एंड तक मेरी इस वीडियो में मेरे संग। लेकिन इससे पहले आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, द मिडनाइट गेम। दोस्तों इस गेम को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि दुनिया में कितने खतरों के खिलाड़ी रहते हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि 3 घंटे और 33 मिनट आप और आपके घर में भूत या फिर यूं कह लीजिए कि प्रेत आत्मा साथ रहती है। जी हाँ, इस गेम में यही होता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस गेम को खेला कैसे जाता है। देखिए इस गेम को खेलने के लिए आपके पास 4 चीजें होनी चाहिए। पहली नमक का पैकेट, दूसरी मोमबत्ती, तीसरा एक व्हाइट पेपर और चौथा आपका खून। जी हाँ दोस्तों, आप ध्यान से सुनिए। आपको इस गेम की शुरुआत कैसे करनी है। आपको मोमबत्ती को जलाना है, उसके बाद बगल में नमक का पैकेट रखना है और फिर बड़ी सफाई से कागज पर अपना नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना है, जो भी आपका नाम है। और इतना ही नहीं, अगर आपने इसमें से कोई भी गलती की ना तो रिजल्ट बहुत खतरनाक हो सकता है। अब एंड में देखिए, आपको अपनी बॉडी से थोड़ा सा खून निकालना है, 1 से 2 बूंद उस पेपर पर रख देनी है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही पेपर पर आपने खून को सूखने दिया, उसके बाद रात में जैसे ही 12 बजने वाले हो उसी समय घर के मेन गेट से बाहर निकलना है और अपने गेट पर खून वाला पेपर चिपका देना है। याद रखिए आपके घर में कोई लाइट ना जल रही हो। उसके बाद आपको लगातार गेट पर 22 मुक्के मारने हैं। याद रहे आखिरी मुक्का यानी कि 22वां मुक्का बिल्कुल 12 बजे लगना चाहिए। दोस्तों उसके बाद आपको घर के अंदर घुसना है। याद रहे कोई भी लाइट ना जल रही हो। अब गेम की शुरुआत हो चुकी है। आप यकीन मानिए आपके घर में भूत की एंट्री हो चुकी है। आपको याद रहे कि जैसे ही भूत आपकी घर की मोमबत्ती को बंद कर दे तब आपको 10 सेकंड के अंदर मोमबत्ती को फिर से जलाना है, या फिर आपको आपके आसपास नमक का घेरा बना लेना है। अगर आप इसको करने में सफल हो गए तो समझिए कि आपके लिए 3 घंटे 33 मिनट बड़ी मुसीबत से भरी होंगी। दोस्तों इस गेम में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कई लोगों का ऐसा मानना है कि सच में कई बार भूत आता है, इंसान की जान ले जाता है। वैसे मैं आपसे कहूँगा इसे ट्राई मत करना, ये सिर्फ मजे के लिए देखिए। यहाँ पर ऐसी कोई भी गेम अपने घर पर ट्राई ना करे जिससे भैया लेने के देने पड़ जाए, बात जान तक आ जाए, ठीक है। नंबर 2, दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि आप लिफ्ट का इस्तेमाल करके किसी और दुनिया में एंट्री कर सकते हैं तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों कॉर्कोरिया देश में इस गेम की शुरुआत हुई। यहाँ के लोगों का ऐसा कहना है कि आपकी सोसाइटी की लिफ्ट आपको किसी दुनिया में भेज सकती है। इस गेम को खेलने के लिए ध्यान रहे आपको वही लिफ्ट लेनी है जो कि 10 मंजिला इमारत में हो। साथ में जो बटन मैं आपको बताने वाला हूँ उसी को फॉलो करना है। दोस्तों लिफ्ट में घुसते ही आपको 4th फ्लोर का बटन दबा देना है। इसके बाद जैसे ही आप 4th फ्लोर पर पहुँच जाते हैं आपको बाहर नहीं निकलना है। सिंपली आपको एक बार फिर से 2nd फ्लोर का बटन दबाना है। उसके बाद आपको 5th फ्लोर का बटन दबाना है। उसके बाद फिर से 2nd फ्लोर का, उसके बाद 10th फ्लोर का बटन क्लिक करना है। और आप जैसे ही 10th फ्लोर पर पहुँचते हैं उसके बाद आपको 5th फ्लोर का बटन दबाना है। और कहा जाता है कि 5th फ्लोर पर आपके साथ एक खूबसूरत सी महिला आ जाएगी, लेकिन आपको कोई बात नहीं करनी उस महिला से। और जैसे ही वो लिफ्ट के अंदर आती है आपको 1st फ्लोर का बटन दबाना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आप 1st फ्लोर की जगह 10th फ्लोर पर पहुंच जाएंगे। आपके पास आखिरी मौका होता है आपको इस गेम से बचा लेने का, अगर आपने बीच में ही कोई बटन दबा लिया तभी। नहीं तो दोस्तों आप 10th फ्लोर पर पहुँचते ही किसी और दुनिया में पहुँच जाते हैं। ये देखिए कैसे यहाँ पर ये आदमी किसी और दुनिया में जा चुका है। इस गेम की देखिए सबसे खतरनाक बात यही है कि आप किसी और दुनिया में तो पहुँच जाते हैं, लेकिन उस दुनिया से वापस आना आपकी बस की बात नहीं होती। आपको दोबारा से वही बटन दबाने होते हैं जो आपने गेम स्टार्ट करने के लिए किया था। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल काम है और बहुत ही कम लोग ऐसे हैं कि जो किसी और दुनिया में पहुंचकर अपने घर वापस आए हैं। एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ऐसी कोई भी चीज ट्राई मत कीजिएगा
सिर्फ और सिर्फ मजे के लिए देखिए इस वीडियो में। नंबर 3, द ओइजा बोर्ड गेम। दोस्तों ये है दुनिया का सबसे पॉपुलर भूतिया गेम। जी हाँ दोस्तों, इस गेम को 18वीं सेंचुरी से खेला जाता है। आपको बता दूं, इस गेम को खेलने के लिए आपके पास बस ये ओइजा बोर्ड होना चाहिए और उसके बाद आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों इस बोर्ड में कई सारे लेटर्स लिखे होते हैं, जैसे कि हेलो, गुड बाय, यस एंड नो। साथ में होते हैं कई सारे अजीबोगरीब बोर्ड्स। कहा जाता है कि आप अपना हाथ इस बोर्ड पर रखकर किसी और दुनिया में जाने की तैयारी करते हैं। इस गेम को लेकर कई सारे जानकारों का ऐसा मानना है कि ये गेम नहीं बल्कि रास्ता है किसी और दुनिया में प्रवेश पाने के लिए। दोस्तों इस भूतिया गेम की शुरुआत अमेरिका में हुई थी। नंबर 4, डेविल इन द मिरर। दोस्तों इस गेम को आप साल में 2 बार ही खेल सकते हैं। पहली रात वो होती है जब दुनिया क्रिसमस मना रही होती है और दूसरी होली फ्राइडे की रात को। दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि वेस्टर्न कल्चर लोगों का ऐसा मानना है कि इन 2 दिन पॉजिटिव शक्ति इतनी बिजी होती है कि नेगेटिव पावर्स पर उनका ध्यान नहीं रहता है। आपको करना क्या है इस गेम के लिए मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको इस गेम में रात को 3 बजे जब सारी दुनिया सो रही होती है और जब भूतों का समय होता है, तब आपको शीशे के सामने 12 कैंडल से नहीं मोमबत्तियां जलानी है। उसके बाद आपको 12 बार ही डेविल बोलना है। दोस्तों जैसे ही आप इसके बाद शीशे की तरफ देखेंगे आपको भूत नजर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको बहुत ही सावधानी से इनसे बच के रहना है, नहीं तो ये आपको गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस गेम के बारे में दोस्तों बहुत ही कम जानकारी आपको इंटरनेट पर मिलेंगी, क्योंकि कहा जाता है कि जिन्होंने इस गेम को खेला है वे इसके बाद कभी कुछ बता नहीं पाए और उनका बिहेवियर भी चेंज हो गया। वो अंदर से टूट चुके हैं, वो कई बार अपने आप को मारने की कोशिश कर चुके हैं। नंबर 5, डैरम सैन। दोस्तों ये गेम एशिया के ही देश जापान में खेला जाता है। इस गेम के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत ही डरावना गेम है। दोस्तों दरअसल डैरम सैन नाम की एक लड़की थी जो कि बाथरूम में फिसल गई थी और सिर पर चोट लगने की वजह से मर गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान के लोगों का ऐसा मानना है कि अगर आप इस गेम को खेलेंगे तो डैरम सैन आपके पास आ जाएंगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही डरावना गेम है। इस गेम को खेलने के लिए आपको रात में 12 बजे उठना होगा। उसके बाद आपको टब में ठंडा पानी भर लेना है, फिर आपको आराम से टब में बैठ जाना है। आपको आंखें बंद कर लेनी है और 3 बार बोलना है डैरम कम। जैसे ही आप तीसरी बार बोलेंगे दोस्तों अचानक ही आपको फील होगा कि आपके पास कोई आ रहा है। आपको अपनी आंखें नहीं खोलनी है, आपको एक टच का एहसास होगा जो डैरम सैन का ही होता है। दोस्तों आपको अब आराम से पानी के टब से बाहर निकलना होता है। ध्यान रहे आराम से। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो साया होता है ये आपको बाथरूम में गिराने की कोशिश करता है ताकि आप नीचे की तरफ गिर जाए और आपकी मौत हो जाए। इसके बाद आपको पूरा दिन ऐसा लगेगा कि आपके आसपास कोई भूत है, कोई है जो आपको शिकार बनाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों इस गेम को शुरू करने से कई ज्यादा मुश्किल है इसे खत्म करना। आपको एक बार फिर से ठंडे पानी में बैठ जाना है और उसके बाद आपको आराम से डैरम गो बोलना है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस गेम को खेलते हुए ना जाने कितने लोगों की जान जा चुकी है। आपको कैसी लग रही है ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 6 दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा एक और गेम के बारे में जिसका नाम है ब्लडी मैरी। जी हाँ दोस्तों, इस गेम को खेलने के लिए आपको एक डार्क रूम की जरूरत होती है। हालांकि कहा जाता है कि इसके लिए बाथरूम एक परफेक्ट जगह है। दोस्तों आपको बस अपने घर में अंधेरा कर देना है, उसके बाद आपको एक कैंडल को जलाना है। अब यकीन नहीं करेंगे कि जैसे ही आप अपने आप को शीशे में देखेंगे वैसे ही आपको भूत नजर आने लग जाएंगे। दोस्तों अब आपको बाथरूम से या किसी भी डार्क रूम से बाहर निकल जाना है, लेकिन याद रहे कि आपके साथ वो भूत भी बाहर आ जाएगा। इसके बाद शुरू होता है रियल डरावना गेम। ये भूत आपको सुबह 3 बजे तक मारने की कोशिश करता है। आपको किसी भी हाल में अपने आप को बचा कर रखना है। नंबर 7 दोस्तों इस गेम को भी जापान में ही खेला जाता है। इसका नाम है द फॉर्च्यून गेम। आपको इस गेम में किसी भी सुनसान सड़क पर जाना होता है जहाँ चारों तरफ से रोड आपस में मिल रही हो। उसके बाद आपको 3 बार प्रेत आत्मा को याद करना होता है, लेकिन याद रहे आपके हाथों में कॉम होना चाहिए यानी कि कंघा। उसके बाद आप उस कॉम को अपने दांतों पर लगाते हैं और कहते हैं गिव मी द रिस्पॉन्स। जी हाँ दोस्तों, आपको ये वर्ड्स 3 बार बोलने पड़ते हैं। उसके बाद आपके सामने कुछ लोग आते हैं अचानक ही उस रास्ते पर चलते हुए। उनसे कहिए कि गिव मी द रिस्पॉन्स। अगर वो आपको रिस्पॉन्स करते हैं तो ठीक है, नहीं तो किसी और का आने का इंतजार कीजिए और जैसे ही आपको कोई रिस्पॉन्स देता हो आपको बस उसी के साथ चल लेना है और
और वो आपको किसी और दुनिया में ले जाएगा। नंबर 8 दोस्तों, कहा जाता है कि अगर आप अंधेरे में हाइड एंड सीक खेलते हैं तो ये भी बड़ा डरावना होता है और कई बार आपको ये फील होगा कि कोई भी आत्मा आपके साथ इस गेम को खेल रही है। इसलिए कहा जाता है कि इस गेम को अंधेरे में ही खेलना चाहिए। दोस्तों, आपने बहुत सारे डरावने गेम्स के बारे में जाना। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इनमें से किसी भी गेम को ट्राई मत कीजिएगा, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपके पास भी कोई ऐसी गेम हो तो शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मेरी और वीडियोस देखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।